अब तो ले बिटिया को गोद तुरंत गोकुल में आई है। अब तो ले बिटिया को गोद तुरंत गोकुल में आई गए हैं। महाराज उसी समय उस बिटिया को लेके चले। सजना आज जैसे ही महाराज गोकुल से आए हैं तो प्रभु की वो कृपा बन गई कि जो हथगड़ियां जैसी पड़ी थी वैसी की पड़ गई। योग माया को दिखाना प्रारंभ कर दिया भगवान ने। और प्रिय सजनों आज जैसे ही अपनी योग माया को दिखाया, अब तो जो चंचला है वो रोने लगी। और जैसे ही रोने की आवाज आई सारे पहरेदार एकदम तीव्र गति से जागे, कहने लगे, भागते हुए पहुंच गए महाराज कंस के दरबार में। जवाब दिया महाराज, एक जो 8वें गर्भ की बारी थी उस बालक ने जन्म ले लिया है और उसे किसी तरह से मारो। और ये बात सुनी कंस ने, अरे जग दिला मेरे चिंता सी छाई, अरे जग दिला मेरे चिंता सी छाई, सुनो बात मेरी चित लाई। अरे तब मंत्री लवे बुलवाई, अरे तब बात कही समझाई। अरे तब तुरंत चलो बलराई और बहना ढिंग पहुंचिया जाई। अरे करी चोरी की गिरा सुनाई, अरे भाई लाला दियो गहाई। महाराज जैसे ही अपनी बहन के पास में पहुंचे और अपनी बहन देवकी से कहने लगे, बहन जो 8वें गर्भ की बारी थी उस बालक ने जन्म ले लिया है, मैं जान चुका हूं। उस बालक के लिए हमारे लिए दो, हम इसका प्रणाम करेंगे क्योंकि हमारा वो काल है। और महाराज काल तो काल ही है, शंका हृदय में बैठ जाए तो समझ लो वो ऐसी शंका बैठ जाती है कि वो दुष्ट कब मरे। और इसी बात कंस के हृदय में बैठ गई वो शंका। अब तो ये विचार कियो और बहन से कहा, वो जवाब दिया। देवकी कहने लगी, भैया तुम्हारा बैर था वो तो एक लड़का से था, मेरे लड़की पैदा हुई है।
अरे इससे तुम्हारी दुश्मनी कौन सी है, क्या कारण है, क्यों परेशान हो रहे हो? कहने लगे हो सकता है ये लड़की ही मेरा काल बन जाए। अरे हो सकता है इसका पति होने वाला वो लड़का मेरा काल बन जाए। अरे काल तो काल ही है। आकाशवाणी हुई थी कि 8वें गर्भ का बालक जो पैदा होगा वो तेरा काल होगा। किसी तरह से टूट सकती है विपत्ति, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों हाथ जोड़े, कहा भैया अरे इसको न मारो। क्यों? अरे ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। दोनों हाथ जोड़ के एक बात कही, अरे हाथ जोड़ के कही, अरे भ्रात तुम सुन लो अरे मेरी, बहन तुम सुन लो अरे मेरी, अरे काल को जिंदा छोड़ना है तुम सुन लो अरे मेरी। अरे प्रात को बहना समझावे, अरे भ्रात को बहना समझावे, चाहे कितनो करियो पैर बकत सुधी अपने की आवे, चाहे जाने दो कर जोड़ ले हाथ, भ्रात मत मारो, जाने दो कर जोड़ के कही, भ्रात तुम इसको मत मारो। अरे इसको मत मारो, इसको मत मारो, अब तो हाथ जोड़ के कही, तुम इसको मत मारो। दोनों हाथ जोड़े कहा भैया ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, अरे ये तुम्हारा काल नहीं हो सकती। लेकिन कंस आगे बढ़कर के कहने लगा मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। लाओ, जो बहन की गोद में बेटी लगो हुई है उसको छीन लिया और महाराज उसको शिला पर पटकना चाहा, लेकिन वो शिला पर नहीं गिरी, वो तो आकाश मार्ग के लिए उड़ गई और चिल्ला करके कहने लगी अरे दोस्त तू मुझे मारना चाहता है ना, तेरे मारने वाला काल अरे गोकुल में पैदा हो चुका है, तो ये मत सोचे। ये शब्द सुने आकाशवाणी हुई, कंस घबराने लगा, कंस कहने लगा मुझसे बहुत बड़ी भूल बन गई। अरे ये अपराध सभी देवताओं का है। बाबा नारद ने कह दिया कि तुम्हारा काल तुम्हारी बहन की कोख से अवतार लेगा। उसने यहाँ अवतार लेने के कारणवश उसने तो गोकुल में जन्म ले लिया, सारी भूल बनी उनकी। अब तो भयभीत हुआ और अपनी बहनों के पास में पहुंच गया, देवकी के पास में पहुंचा, हाथ जोड़ करके कहने लगा बहन हमें क्षमा करना, हमसे बहुत बड़ी भूल बन गई, अपराध सभी देवताओं ने कराया, मैं तेरे लिए ये कष्ट नहीं देता था, सभी ये अपराध कराया है वो देवताओं ने कराया है। अब तो अपने जो बहन हुए महाराज
वसुदेव के पास में जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, क्षमा करना महाराज। क्यों? मैंने ये तुम्हारे लिए बंदी बना करके रखा, एक पाप मैंने किया है, पर क्षमा करना। कहने लगे, कि मौत का समय जो निश्चित है, प्रभु उसी समय पर आएगी। मौत का समय जो निश्चित है, वो उसी समय पे आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी, वो घड़ी न टाले जाएगी। चलने की वीरन तैयारी है, कोई चला गया कोई चला जाए, चलने की हर पल